प्रचार प्रसार सेवा संस्थान के कार्यालय में मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस उत्सव। हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान के द्वारा अयोध्या के कार्यालय सिंगार हाट में संस्थान के महामंत्री डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य ने आजादी के 76वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। उसके बाद तिरंगे को सलामी देने के बाद आज ही के दिन देश में संविधान को पारित करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए नमन किया। समारोह में मुख्य रूप से नीलम सिंह, दहकती खबरें, हिंदी दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल, पत्रकार अरविंद कुमार तिवारी, दहकती खबरें, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल, डॉक्टर रामकरण तिवारी, डॉक्टर अनुराधा मौर्य एवं अन्य कई पद अधिकारी गण उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे, देशवासियों को क्या बधाई देना चाहिए? गणतंत्र दिवस जो है राष्ट्रीय पर्व है और संवैधानिक पर्व है। इस पर्व को मैं चाहूँगा देश के हर नागरिक मनावे और सोल्लासपूर्ण ढंग से मनावे। ये हमारा नैतिक दायित्व भी है और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और प्रेम का कर्तव्य भी है। तो इसी क्रम में ये हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान के कार्यालय पे अनवरत रूप से जब से स्थापना हुई तब से अनवरत रूप से 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस झंडारोहण करके मनाते हैं। इसमें सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं और गोष्ठियाँ भी होती हैं। इसी क्रम में आज क्योंकि देश जो है 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, इसलिए इस उपलक्ष्य में आज ये झंडारोहण हुआ और उसके बाद सांस्कृतिक आयोजन हुए, जिसके माध्यम से देश को एक संदेश जाए कि देश सुदृढ़ हो, सृजनात्मक हो और विकासशील देशों की श्रेणी से निकलकर विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाए। इसके लिए हमारे देश के समस्त नागरिकों का कर्तव्य होता है कि अपने दायित्वों का निर्वहन करें और संवैधानिक चीज़ों को पहचानें, संवैधानिक गुणता को जानें, जिससे देश की प्रगति हो, देश का विकास हो। जैसा कि आज ही के दिन हमारे देश का नया संविधान लागू हुआ था, अम्बेडकर जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अम्बेडकर जी ने तो संविधान लिखा, इतना लर्नेड व्यक्ति कोई था ही नहीं और उनके नेतृत्व में जो संविधान बना पूरी दुनिया में अप्रतिम संविधान है भारत का, जो करीब 7 देशों से मिल करके बना हुआ है। उनके अंश लेकर के, उनके अच्छे अंश लेकर के बना हुआ है। काफ़ी गुणता से इसको बनाया गया है, इसलिए इसमें कहीं जगह है ही नहीं है इसमें मीन में निकालने का। तो इस संविधान को हम लागू करें तो इसके माध्यम से पूरे देशवासियों का जीवन बेहतर और सुखी होगा, जैसा कि अभी तक होता रहा है। तो संविधान की संरक्षा और सुरक्षा हमारा प्रथम दायित्व। संविधान के अनुसार ही देश की प्रगति होगी और देश को संविधान के अनुरूप ही चलना होगा, तभी देश जो है उन्नति के शिखर पर पहुँचेगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ख़ास तौर से हमारे यहाँ हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान के माध्यम से जो झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया है, वो एक बहुत पहले से किया जाता रहा है और ये सराहनीय कार्य हमारे जो है इस संस्था के महामंत्री डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य के ही संरक्षण में और आयोजनकर्ता के रूप में, दोनों के रूप में इन्होंने करवाते हैं और बराबर करवाते आ रहे हैं। हमारा जो संविधान हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा है, वो ख़ास तौर से ये कहा जा सकता है कि राष्ट्र का जो अगर कोई ग्रंथ है वो है ख़ास तौर से संविधान। संविधान को रच करके उन्होंने एक ऐसी जो अमूल निधि इस पूरे देश को देने का कार्य किया है, जिसकी वजह से ख़ास तौर से संविधान के ही माध्यम से पूरे देश की व्यवस्था का संचालन किए जाने का पूरा संकल्प लिया गया है और आशा की जा रही है कि इस संविधान में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल होना नहीं चाहिए। अगर जो भी इसमें फेरबदल करते हैं वो समझ लीजिए निश्चित स्वार्थ में होगा। और इस संविधान का जो उद्देश्य है सबको समानता का अधिकार, न्याय का, स्वतंत्रता का, जीवन का, सभी पहलुओं पर जो है उसको जो है बनाए रखने का किया गया है, जिससे कि हमारे संविधान की ही बदौलत सभी देशवासियों की उन्नति और इस देश की उन्नति संभव है, अन्यथा जो है असंभव सा प्रतीत होता है। और आज हम इस संविधान के ही बदौलत
अपनी बात को खास तौर से उठाने के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए स्वतंत्र हुए हैं। अन्यथा जो हम, अगर हमारा संविधान न होता तो हम लोग जो है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए स्वतंत्र न हो पाते। इसलिए हम लोग जो है खास तौर से इस देश के संविधान के जो निर्माता हैं उनको भी हम इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनको भी हम जो है खास तौर से बधाई देते हैं, उनको भी हम, उनका भी स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। ये हमारा पुनीत कर्तव्य है और आने वाले जो भविष्य है खास तौर से संविधान की ही बदौलत आगे बढ़ेगा। इस देश का पूरा विकास जो है, जो आज विकसित देश कहा जाता है, वो विकसित देश से भी आगे जा सकता है। ये भारत स्वतंत्रता के ही बल पर, संविधान की ही बदौलत सभी देश नागरिकों को, जितने इस देश के नागरिक हैं, सबको जो है उसका अधिकार मिलना चाहिए और मिला हुआ है। अभी जो कहीं नहीं मिल पा रहा है उनको भी ज़मीनी स्तर पर भी उसको उनका लाभ मिलना चाहिए। यही हमारा कहना है। धन्यवाद। दिवस मनाया जा रहा है 76वां गणतंत्र दिवस। इस अवसर पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं और बहुत सारे आयोजन भी हो रहे हैं। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी को, जितने भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देनी चाहती हूँ। और ये सबको मनाना चाहिए 26 जनवरी, और हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्था के थ्रू हर साल ये कई वर्षों से कार्यक्रम चला आ रहा है। ये हमेशा होता रहेगा और हिंदी एक हमारी राष्ट्रभाषा है और इसे हम लोग घोषित कराएंगे। और बहुत जल्द आप लोग का स्नेह प्यार रहा। 26 जनवरी हर लोगों को मनाना चाहिए।